हेलो। आज हम देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, चलिए इससे पहले इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। ये वाला छूट गया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ये वाला क्या था, ये जो हम बताए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पढ़े होंगे तो याद होगा ये वाला। इसमें क्या है, ठीक है, उसी वाला इसमें क्या था, इसको नोट में लिख लीजिए। नोट में इफ द एरिया ऑफ, लाइटिंग हो रहा थोड़ा सा, इसको बंद करते हैं पहले, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, हाँ। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज 0, यानी कह रहा है कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स यहाँ पे कोई एरिया है, ट्रायंगल है पहले ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी, इसका एरिया यानी कि ये 0 होगा। कब 0 होगा बोलेगा, इसका इम्पॉसिबल है, ये तो 0 कैसे हो सकता है। वही कह रहा है कब होगा 0। 0 then the 3 points A B C lie on a line that is they are collinear, यानी तीनों एक ही लाइन पर लाई करेगा तीनों पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कोलिनियर का मतलब कि जो भी पॉइंट होगा, यानी ए भी रहेगा इसी लाइन पे, बी भी होगा इसी लाइन पे, एंड सी भी होगा इसी लाइन पे कहीं पे। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा क्या, कोलिनियर, यानी इसका एरिया क्या होगा, एरिया बराबर 0, यानी इस ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। उस कंडीशन में तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा, यानी कि वो कोलिनियर होगा। यही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 देन 3 पॉइंट्स ए बी सी लाई ऑन ए लाइन दैट इज दे आर कोलिनियर। इसको नोट में आप लिख लीजिए। इसको भी उतारना चाहते तो इसको भी उतार लीजिए। धुंधला सा दिख रहा, पता नहीं क्यों चाहिए। अब क्लीन है, लाइटिंग बेसी, चलिए ठीक है। अब आते हैं आगे, स्लोप। स्लोप होता क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऐसे समझिए, देखिए कोई भी कितना इस तरह से, ठीक है ना, मतलब कितना ये ढलान पे है, ठीक है, वही होता है स्लोप। ठीक, मतलब ये देखिए ऐसे समझिए, फिर देखिए ये रहा, ये प्लेन रहा, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ से ये क्या चीज़ है, मान के चलिए ये कुछ ज़्यादा है। अगर यही स्लोप को हम ऐसे नहीं करके थोड़ा सा इस ऐसे करें तो ये देखिए ये ज़्यादा स्लोप है, ये थोड़ा सा कम है। और भी करना चाहें, अच्छा ऐसे कर दें, ये देखिए ये और ज़्यादा स्लोप हो गया। यानी कि वही स्लोप यहाँ पर पता करना है कि कितना स्लोप है, ठीक है ना। तो यही स्लोप होता है, समझ गए ना। स्लोप मतलब ढलान हिंदी में बोले तो। ठीक, इसका भी और देखते हैं सबसे फार्मूला दिस जो भी है। तब आते हैं, स्लोप होता है उसको हम एम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये होता है एम बराबर टेन थीटा, यानी देखिए एम इज स्लोप ऑफ लाइन। एम क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। एंड थीटा इज द स्लोप ऑफ, थीटा इज द स्लोप, या स्लोप मतलब वही यहाँ से यहाँ तक कितना इसका स्लोप बना हुआ है, या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल, ग्रेडियंट। अच्छा ग्रेडियंट क्या होता है, इसी को स्लोपों के हैं हम बोलते हैं क्या, ग्रेडियंट, दूसरा नाम दे दिया गया है। ऑफ लाइन एल, कोई लाइन है एल इस तरह से, ये देखिए ये जो ग्रीन से इस तरह से किया गया है ये लाइन है, ठीक है ना एल। ये जो होगा स्लोप, देखिए कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर ऐसे तरह से डिनोट कर, सपोजिएगा एंगल कहाँ से कहाँ तक बन सकता है, या तो हम ऐसे बना दें स्लोप, या तो हम ऐसे बना दें, या तो हम पूरा 90 डिग्री पे बना दें, या तो ऐसे भी तो बना सकते हैं इस तरह से। तब बोलेगा इस तरह से बनाएंगे तो स्लोप ज़्यादा हो जाएगा। तो स्लोप यहाँ से ऐसे नापते हैं तो क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा, या फिर ऐसे बोले तो 90, ये हो क्या और भी ज़्यादा हो गया इस तरह से, क्या नहीं, इधर से, इधर से तो कम ही होगा, इधर से नाप रहे हैं, इधर से कौन कौन डायरेक्शन में, इधर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो क्या होगा,
बोले तो 0 से लेकर के इधर 180, या इधर से करें तो 0 से 180, यानी कि टोटल हमारा जो थीटा का वैल्यू होगा, थीटा मतलब यहाँ पर स्लोप, ठीक है ना, इसका जो वैल्यू होगा 0 से 180 तक हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है, क्या कि इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है। अब बोलेगा जीरो स्लोप का मतलब क्या है? जीरो स्लोप का मतलब ये रहा आपका लाइन कोई एक्स एक्सिस, और इसी पे ये जो एल लाइन है इसी पे आ जाएगा, इसी पे आ गया, ठीक है ना, इसी पे आ गया, ये भी एल लाइन है। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा बराबर बोले तो एम, एम होता स्लोप ना, एम बराबर tan थीटा, ये बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, समझ में आ गया। ओवरऑल ऐसे कुछ उतना नहीं ध्यान देना है, स्लोप मतलब समझ गए फिगर से, ये सबसे बता दें स्लोप पहचानने के लिए कहाँ से स्लोप होता है, क्या है जो स्लोप का फार्मूला याद रख लीजिए, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, ये होता है स्लोप एम बराबर tan थीटा, ये स्लोप निकालने का एक फार्मूला हो गया आपके पास। अभी और देखेंगे 2 3 बहुत सा फार्मूला भी देखेंगे, ठीक है ना, अभी एक ये याद रखना है, ये पहला नंबर का हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे कहता है क्या, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। अच्छा, अगर 2 पॉइंट हमें गिवन हो तो उसका स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे देखिए 2 लाइन का मतलब समझे, देखिए इस तरह से है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है P, या एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है Q, ठीक है, और ये यहाँ से स्लोप बना हुआ है, ठीक है, अब समझ यहाँ से बन गया, ये क्या होगा थीटा होगा। तो ये वाला हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं, चलिए। तो कह रहा है, अच्छा मान लीजिए कि एक पॉइंट यहीं पर, समझ जाइए यहीं पर देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे इसमें पहले देखिए ये वाला जो रहा आपका इस तरह से, ये एक्स एक्सिस हो गया, एंड ऊपर वाला ये वाई एक्सिस हो गया, और ये वाला क्या हो गया, ये वाला लाइन हो गया एल। आप देखिए अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए P और एक पॉइंट ले लिए Q, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोले तो x1 y1 ले लेंगे, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लेंगे, ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस से यहाँ पे मिला दिए, ठीक है। अगर यहाँ से मिला दें तो क्या हो जाएगा, देखिए अब बोलिएगा यार क्यों लिखें, कुछ भी आप लिख सकते हैं, नाम दे रहे हैं ना, ABC कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, जब यहाँ से इसको मिलाएंगे हम तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया 90 डिग्री, ठीक है, इसको भी नाम कुछ दे दिए एम। अच्छा ये थीटा हो गया, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक रहा ये वाला, ये थीटा बराबर एक्यूट एंगल, ये है एक्यूट। अब बोलेगा एक्यूट अब ड्यू मतलब एक्यूट मतलब आपको पता है 90 से छोटा होता है तो एक्यूट होता है। अगर देखिए अगर ऐसा रहे, अगर ये 90 से छोटा है ना तो ये थीटा बराबर एक्यूट होगा, अगर ऐसा रहे तो क्या होगा थीटा बराबर 90 डिग्री ना, अगर ऐसा रहे तो फिर क्या हो जाएगा, ये 90 से बड़ा ना जी, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूट है, केस 1 में चल रहे हैं थीटा, वेन एंगल थीटा इज एक्यूट, यानी कि जब थीटा एक्यूट हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं, जब 2 पॉइंट गिवन हो, ये और कहाँ गया एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, तो उसका स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं, ये तो हम देख लिए 2 पॉइंट है, बी द पॉइंट ऑन द नॉन वर्टिकल लाइन L। अच्छा नॉन वर्टिकल मतलब समझ गए, वर्टिकल नहीं होना चाहिए, वर्टिकल मतलब ये पूरा ये हो गया जो आपका वर्टिकल हो गया, ठीक है, ये हो गया जो नॉन वर्टिकल, ये ऐसे रहे या फिर ऐसे रहे, ये सब नॉन वर्टिकल मतलब पूरा इस तरह से 90 डिग्री पे रहना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है, ये क्या है नॉन वर्टिकल लाइन। यहाँ पे हम साइड में लिख भी देते हैं, ये आपका लाइन है जो नॉन वर्टिकल लाइन है, नॉन वर्टिकल
लाइन, नॉन वर्टिकल मतलब वर्टिकल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुज इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन बोले तो वही झुकाव, ठीक है ना। कितना है थीटा, झुकाव बोले तो कितना वो इस तरह से टिल्ड है। चलिए कितना वो इस तरह से, ऐसे बोले तो यहाँ से ऐसे कंपेयर करें तो यहाँ से देखिए इस तरह से, यहाँ से इस तरह से ऐसे करके यहाँ इंक्लाइन इसको बोलते हैं। इतना पहुँच गया ये, मतलब यहाँ जीरो था ना, जीरो से लेकर के यहाँ तक आ गया तो यही इसी को बोलते हैं हम इंक्लाइंड, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, ये जो इस तरह से कितना है ये एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो ये जो इतना है ना जी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इंक्लाइंड हो गया। ओके चलिए थीटा। अब चलते हैं ट्रेंगल में, चलते हैं। देखिए ट्रेंगल एम पी क्यू, एम पी कहाँ है, एम पी क्यू, इस ट्रेंगल में चलते हैं हम। तो देखिए क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, tan थीटा यानी थीटा ही है। tan थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस ये वाला होगा ना, यानी परपेंडिकुलर क्यू एम यानी कि एम क्यू पर आ गया बट्टा बेस, बेस में क्या हो गया एम पी, बोलिएगा ए तो ठीक, एम आई पी रहा ना, ये वाला ये पॉइंट पी है और ये वाला क्यू, तो एम क्यू अपॉन एम पी, ये आ गया। अब देखिए आगे, यानी कि एम क्यू ये वाला हम कैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे बाई 2 माइनस बाई 1, बोलेगा ये कैसे लग जाएगा, ये देखिए हम देखते हैं। देखिए ऐसे समझिए, ये रहा आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। ऐसे पहले ऐसे समझिए, पहले इधर एक्स इधर वाई, कोई भी एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गया है ना, यहाँ से यहाँ तक है, ये सब नहीं है, ये रहा। मान चलिए यहाँ से यहाँ इतना है, तो इतना डिस्टेंस हम यहाँ पर लिख ऐसे कर देते हैं। यानी ये आपका रह गया, ये हो गया ना, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका एम। यहाँ पर यानी कि x2, y2 है, ठीक है। अब आपको पता होगा ये नीचे वाला इधर वाला पूरा तो इस समय बाई ही होगा ना, बाई 2 का मतलब ऐसा समझ जाइए यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाई का वैल्यू तो कम ही होगा ना, यानी कि यहाँ पे मान चलिए 2 है, तो इसी को हम बोल देते हैं बाई 1। समझ में आया कुछ, यानी इधर जो कह रहे हैं इधर पर बाई का वैल्यू यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे बाई का वैल्यू ज़्यादा होगा। ऊपर इस डायरेक्शन में क्या होता है बाई का वैल्यू और इधर एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पर ये बोले तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा होगा। सेम उसी तरह से ये वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। तो यहाँ पे बाई 2 माइनस बाई 1, बोलिएगा बाई 1 तो है ही नहीं, बोलेगा बाई 1 तो ये रहा, हाँ तो बाई 1 ये रहा, इसका मतलब कि बोला हम यहाँ पर इसको हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। इसलिए तो हम ये वाला पा रहे हैं, जो ये वाला लाइन यहाँ पर आया और ये करने गया जी, और एक ये वाला, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया जब पर बोले तो बाई 1 है यहाँ, ठीक है ना। बाई 2 माइनस बाई 1 ऊपर हो गया, नीचे में आइए एम पी, तो यहाँ पे x2 होगा और यहाँ पर x1 होगा। बोलेगा यहाँ पर x2 कहाँ से आया, तो ये देखिए यहाँ पर जो x2 है ना जी, यहाँ पर नहीं बल्कि ये देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये पॉइंट का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट और इसके सामने ये वाला पॉइंट, ये और ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर x2 होगा, यहाँ पर x1 होगा, x2 माइनस x1, ठीक है। पता नहीं समझ में आ रहा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ लेना आपको इस पे। कोई भी दिक्कत हो समझने में तो फिर से बता देंगे हम। चलिए अब देखते हैं tan थीटा को यहाँ ऐसे tan थीटा इसको यही लिख दिए, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा
एक सेकंड, tan थीटा को m ये होता है ना, m बराबर tan थीटा, पढ़े थे पीछे, पीछे पढ़े थे ना जी, पीछे क्या पढ़े थे हम, पीछे पढ़े थे कि नहीं, क्या पढ़े थे, यहाँ पे देख लीजिए, m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा ये पढ़े थे, तो यानी कि ये तो इसका बराबर हो गया, और l जो l होगा लाइन ऑफ स्लोप, ठीक है ना, वो भी इसका बराबर में होगा। तो तीनों को एक जगह हम लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा या l या m तीनों एक ही है। आगे बढ़ते हैं, ये तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो वैसे ही बताएं। आगे आते हैं, नोट में स्लोप, अच्छा ये tan थीटा निकाल लें ना, अगर दो को पॉइंट गिवन हो कहीं पे भी, ठीक है ना, अगर कोई भी इस तरह से रहे, वो एक्स एक्सिस है बाई, ठीक है ना, इस तरह से दिया हुआ, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ P है, एक यहाँ पे Q, ठीक है, यहाँ पे मान चलिए 2,4 दिया हुआ है, यहाँ पर मान चलिए 4,5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको कैसे इसका स्लोप निकालेंगे, यानी tan थीटा कैसे हम फाइंड करेंगे, tan थीटा या बराबर वाट कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला लगाएंगे बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1, बाई 2 क्या हो जाएगा, ये वाला आपका x1 और ये बाई 1, x1/1, ये हो जाएगा x2 और ये बाई 2, तो बाई 2 क्या हो गया 5 माइनस बाई 1 4 अपॉन x2 4 माइनस बाई 2 क्या हो गया, सॉरी x1 ये 2, यानी 5 में से 4 गया तो 1 और नीचे 2, यानी स्लोप आपका क्या आ गया, स्लोप बराबर 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। दो को पॉइंट गिवन है, इसका स्लोप फाइंड करना है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। इसको भी उतार लीजिए साइड में कहीं पे, अभी एग्जांपल देंगे इसके पे, अभी तो ऐसे रफली बताती हैं समझने के लिए। तो दो को पॉइंट हो, ये वाला, हाँ ये किसके लिए फार्मूला, एक्यूट एंगल के लिए, अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए तो कैसे फाइंड करेंगे उसका स्लोप। चलिए केस 1 चल रहा था, ये भी हो गया, ये भी नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्लोप और क्या होता है, स्लोप इज आल्सो चेंज इन बाई या चेंज इन एक्स, अच्छा चेंज इन बाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी कि स्लोप यही होता है कि बाई डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ और एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, उसी का रेशियो होता है। अब बोले तो स्लोप का डिफिनेशन कोई पूछे व्हाट इज स्लोप, तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन बाई अपॉन चेंज इन एक्स। अच्छा चेंज इन बाई, इसको हम चेंज को क्या चीज़ से, डेल से डिनोट करते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे, चेंज इन बाई को डेल्टा बाई से, चेंज इन एक्स को डेल्टा एक्स से। डेल का मतलब ही होता है चेंज, है कि नहीं, थोड़ा सा भी चेंज हो लेकिन चेंज हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्यूट एंगल लेस देन, अच्छा ये भी लिख दिए थे, ऑब्ट्यूज एंगल ये आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है और ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 होता है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। केस सेकेंड केस में क्या है, एक सेकेंड चार्ज लगाने दीजिए, इसका चार्जिंग कम गया है, वेट थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए एक सेकेंड, एक बार निकल गया, चलिए आइए फिर से। केस 2, केस सेकेंड में देखते हैं, इसमें क्या होगा, एंगल जो होगा ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज का मतलब इस तरह से आएगा,
इधर एक्स एक्सिस हो जाए, इधर बाई एक्सिस होगा, इधर एक्स एक्सिस होगा, और जो एंगल होगा इस तरह से होगा। यानी हम यहाँ से नापें, क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा, थीटा बराबर ऑफ ड्यूज, ड्यूज होगा, यानी 90 से क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से ग्रेटर होगा। चलिए इस केस में हम कैसे फाइंड करते हैं। इस केस में भी दो गो हमको पॉइंट गिवन रहेगा, कहीं पे ले लीजिए, एक यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, एक यहाँ पे पॉइंट लीजिए, यहाँ पर पी ले लेते हैं और यहाँ पर क्यू ले लेते हैं। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिर वही ले लेंगे, x1, y1, और फिर इसका क्यू पॉइंट का x2, y2, फिर वैसे करेंगे सेम जैसे किए थे, कुछ नहीं करना, बस इसको इस तरह से मिला दीजिए, इसको भी कुछ नाम दे दीजिए r, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है ना, इसको इससे मिला दिए, ठीक है। तो इसको भी नाम, इसको भी, अच्छा इसको कुछ नाम दे दीजिए, m, वहाँ पे m दिए थे, यहाँ भी m दे दीजिए, बस हो गया। फिर हम, अच्छा ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 बन रहा होगा, यहाँ पर 90 बन रहा, बस हो गया। देखिए समझने की फिर से पारे फिगर इसमें ही समझते हैं। चलिए देखते हैं ऊपर क्या लिखा है, पहले देखते हैं। सब लिखे हम ही हैं, पहले जानबूझ के लिख दिए ताकि टाइम को बचे, और यहाँ पे लिखना चालू करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। केस 2 में वेन एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूज, यानी जब करा एंगल ऑब्ट्यूज हो, यानी 90 से बड़ा हो, तब देखते हैं 90 से बड़ा यानी, अच्छा इसमें देखते एंगल एम पी क्यू, अच्छा एम पी क्यू कहाँ गया जी, एम पी क्यू, यानी कि अब बोलिएगा इसमें आपको पता होगा जब भी एंगल हम करते हैं तो इसको हम बीच वाला को ना लेते हैं, यानी बी, यानी पी, पी कहाँ गया, ये रहा, यानी ये वाला होगा हमारा 180 माइनस थीटा। बोलिएगा ये कैसे होगा 180 माइनस थीटा, अच्छा हिंदी में पढ़े होंगे इस तरह से, एक इधर है और इधर वाला को हम कैसे फाइंड करते हैं, नहीं अभी हम आपको बताते हैं। देखिए दूसरा पेज में, चलिए देखिए हम यहाँ बताते हैं आपको ये वाला कैसे आया, जो कोई भी एक ट्रायंगल पहले बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसको बढ़ा लेते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, ये जो होता है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहरी वाला एंगल, ये जो होता है, अच्छा ये तो 90 हो गया, ये होता है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल। सपोज ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ठीक है। आपको तो इतना पता है कि इसको है, इसको यानी कि 90 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं जी, एकदम होगा। अच्छा अब ये ध्यान दीजिए, जो ये होता है एक्सटीरियर एंगल, ये मान के चलिए थीटा है, ठीक है ना, तो ये दोनों का जो सम आएगा वो भी थीटा ही आएगा। थीटा मतलब समझे, अगर ये वाला एंगल आपको अभी जरूरी कि नहीं राइट एंगल ही हो, ठीक है ना, मतलब राइट एंगल ट्रेंगल ही हो, कोई भी ट्रेंगल हो सकता है, मतलब ऐसे भी आप कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कैसे भी कर दीजिए। तो ये जो एंगल होगा दो एंगल का इसका सम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि हम बोले तो जो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होगा वो थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे बोले तो इसका मतलब ये देखिए, ये वाला कुछ भी मान लीजिए अल्फ़ा और ये वाला बीटा मान लेते थे, ठीक है ना, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये मान लिए तो क्या हो जाएगा थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये वाला ऐसे देखिए, कहाँ गया जी, चलिए देखते हैं, ये तो थीटा के बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा के बराबर होगा, यानी कि इसका जो सम आएगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये तो थीटा आ जाएगा,
यहाँ पर ही हम कहाँ बोले तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। बोलिए कैसे? तीनों एंगल का सम आपको पता होगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 180 आएगा, 180। ठीक है, और ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बोले तो कहाँ गया जी? 180 माइनस थीटा। अब सिंपल ऐसे समझिए, देखिए इतना झंझट करने को जरूरत ही नहीं। ऐसे आप बताते हैं, देखिए। ठीक है, कोई भी एक लाइन है इसे, ठीक है ना, इसको दो लाइन क्रॉस कर रहा है, कोई ये रहा और ये रहा। उसी तरह तो है, अगर इसको हम आगे बढ़ा दें और इसको भी आगे, तो देखिए ये वाला हो गया, ये एक्स वाला हो गया और ये पी वाला लाइन हो गया था। ठीक है ना, अगर ये थीटा है तो आपको पता होता है ना कि ये भी थीटा होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, ये 180 माइनस थीटा कैसे होगा? तो आपको कोई भी ऐसे लाइन है उस पर कितना बनता है एंगल? 180 डिग्री। ठीक है, 180। अगर ये ऑल यानी कि हम बोले तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, लेकिन इसमें इतना थीटा ही है तो इस क्या हो जाएगा? इसमें थीटा माइनस हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो होगा, ये वाला ये होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे आया जो? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एम बराबर क्या होता है? टेन थीटा। एम यानी स्लोप। अच्छा, टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए थीटा है, यहाँ पे हम थीटा निकाल सकते हैं। थीटा बराबर ये वाला इधर, देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम ये साइड भेज देंगे और इसको ये साइड, यानी थीटा बराबर ये आ जाएगा। सीधे बताते हैं, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं ना जी, एंगल एम पी क्यू माइनस थीटा है, ऐसे इसको देखिए, ऐसे नहीं, माइनस थीटा है, इसको हम ये साइड ले आते हैं, यानी इसको ये साइड ले आएंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा, बराबर ये तो यहीं रह जाएगा 180 डिग्री, और ये इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा एंगल एम पी क्यू, इसलिए हम यहाँ पर ये लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं tan के tan थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल एम पी क्यू, वही लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए tan 180 माइनस ये पूरा को थीटा मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक है ना, तो tan 180 माइनस अल्फ़ा क्या होता है? माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं tan 180 माइनस अल्फ़ा बराबर होगा माइनस tan अल्फ़ा। ठीक है, यानी माइनस tan, ये पूरा आ गया, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा आ गया। ठीक है, अब ये देखते हैं माइनस tan। अच्छा, एम पी क्यू ये क्या चीज़ है? पूरा अल्फ़ा, अल्फ़ा यानी थीटा बीटा कुछ भी मान लीजिए, यानी tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पर ये हो गया परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? एम, इसका एम पी क्यू में देखिए एम कहाँ गया? एम पी, ये रहा पी एंड क्यू, एम पी क्यू में परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये वाला होगा इसका थीटा का, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यानी कि ये वाला बोले तो एम क्यू परपेंडिकुलर होगा, बेस क्या हो जाएगा? नीचे वाला बेस हो जाएगा एम पी, ये आ गया। अब चलते हैं, माइनस है तो माइनस लगा दिए, एम क्यू यानी कि फिर वही लगेगा बाई टू माइनस बाई वन, जो अभी पिछले वाला में किए थे सेम वैसे ही। ये तो पता चल गया ना, ये वाला बाई टू होगा, ये पॉइंट है, ये वाला होगा बाई वन, सेम उसी तरह से नीचे में आ जाएंगे तो ये माइनस साइन यहाँ पर ये वाला रहेगा। ठीक है, नीचे वाला आते हैं, एम पी बराबर एम पी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं हम? x2 माइनस x1। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस कैसे करते हैं, अब ध्यान दीजिए बढ़िया से। x2 कौन वाला होगा? बोलिए, x2 यहाँ पे ये हो जाएगा और x1 ये होगा। ठीक है ना, एम पी यानी p से m तक आएंगे, यानी x1 माइनस x2, नहीं समझ रहे हैं? देखिए ये रहा आपका, कोई इस तरह से पॉइंट है। ठीक है ना, m यहाँ पे p,
एम पी का मतलब हो गया पी का पॉइंट कुछ भी जो भी है, ये रहा आपका x1 और ये रहा आपका x2। ठीक है, लिखिए कैसे, x2 यहाँ पे है ना जी, यानी कि x2 यहाँ पर ही है। ठीक है ना, ये बाद में लिख लीजिएगा। यहाँ पे x2 पॉइंट है और y2 भी, y2 तो यहाँ पर है ही, x1 कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी x1 माइनस x2, तो ये होगा नीचे। हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यही में देखिए ऐसा है, माइनस ऑफ x1 माइनस x2 है, अगर माइनस है, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस क्या होगा, दो को माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि नहीं समझ रहे हैं, फिर से माइनस है तो माइनस लेने दीजिए, माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x1 वाला जो माइनस हो जाएगा, यानी जो माइनस आता है वो प्लस, तो माइनस x1 हो जाएगा और ये प्लस x2 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर बढ़ते हैं, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो अब प्लस हो जाएगा। x2 पहले हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, माइनस बाद में तो इसको माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, सीधा इसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है, इतना इतना बच्चा वाला नहीं है आप, तो नहीं ना। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा ना जी, यहाँ पर माइनस नहीं था, माइनस साइन इसमें बाहर आएगा, माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, अब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप चलते आगे बढ़ते हैं। वो नहीं, बाई 2 माइनस बाई 1 आ गया नीचे, ऊपर आ, नीचे आ गया क्या, x2 माइनस x1, मतलब कुछ नहीं, सेम टू सेम आ गया, जो पिछले वाला आया था स्लोप वही, यानी यहाँ पे देखिए इसमें, यानी एक्यूट एंगल वाला में भी क्या आया था, स्लोप यही आया था, tan थीटा बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1, सेम वही आ गया इसमें भी। अब ड्यूज एंगल में बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में, दोनों केसेस में सेम ही आया आंसर। आप इसको अच्छे से उतारना है। फ़र्क क्या है, फ़र्क कुछ भी नहीं है। इन बोथ केसेस द स्लोप m बराबर बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1, दोनों के केस में स्लोप यही होगा पॉइंट फॉर्म में। अगर दो को पॉइंट गिवन हो, चाहे वो एक्यूट एंगल हो चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल हो, यानी बोले तो एक बार फिर से हम इसको एक पेज पे, अगर इस तरह से हो, एक पॉइंट यहाँ पर P है, एक पॉइंट P यहाँ पर ही है, ये P यहाँ पर ही रहा, एक Q यहाँ पर ही रहा, x1 बाई 1, x2 बाई 2 ये रहा, तो इसका भी स्लोप बोले तो m बराबर क्या होगा, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर इस तरह से स्लोप नहीं रह करके, यानी कि ये रहा आपका स्लोप थीटा एक्यूट, ठीक है ना, ये बाई एक्सिस, अगर ऐसे भी थीटा नहीं रह करके, ठीक है ना, अगर ऐसे हो जाए, ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, अगर ऐसे हो जाए, ये थीटा क्या हो जाएगा, एब्ड्यूज हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे P यहाँ पे Q है, ठीक है ना, P यहाँ पे Q, सेम वैसी x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो भी फार्मूला सेम ही आएगा, यही वाली। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, लेकिन हाँ वहाँ पे 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा, वो भी बता देते हैं थोड़ा सा, इसको आप अच्छे से उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए वो क्वेश्चन में आएगा उस तरह से हम बताएंगे, अभी 10.1 करेंगे तो पूरा कवर कर लेंगे। चलिए इसको देखते हैं क्या है, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, कितना बहुत सारा है क्या, एग्जाम्पल एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एग्जाम्पल 1 m2 माइनस एक्सरसाइज। चलिए कर लेते हैं, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलर ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप। अगर, चलिए पहला में फर्स्ट केस में कर रहा है, इफ़ द लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2 देन देयर इंक्लिनेशन आर इक्वल। और कह रहा है दो लाइन पैरेलल हो, मतलब कि
पिज्जा की बहुत ज़रूरत है पिज्जा। कह रहा है इस तरह से दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस हो गया, दो लाइन पैरेलल, यानी कि एक लाइन ये रह हो गया आपका सेम ऊपर पैरेलल। ये पैरेलल का मतलब क्या, हर जगह का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, यानी यहाँ से यहाँ बोले तो 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये लाइन मान चलिए L1 हो गया, ये वाला L2 हो गया, ठीक है। अब तब इस केस में इंक्लाइनेशन यानी बोले तो थीटा कितना झुकाव है, दोनों का झुकाव सेम ही होगा, ठीक। देख रहे हैं ना, दोनों का स्लोप उतना ही है। कोई भी चीज़ को यहाँ से लुढ़काइएगा, आप कोई भी बॉल को यहाँ पे छोड़िएगा तो ये भी उतना ही स्पीड से नीचे गिरेगा, यहाँ पे छोड़िएगा तो उतना ही स्पीड से नीचे गिरेगा, क्या है कि दोनों का इंक्लाइनेशन है, जो स्लोप है दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया इस केस में, इफ़ द लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, यानी ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, देन देयर इंक्लाइनेशन आर इक्वल, तब दोनों का जो इंक्लाइनेशन होगा थीटा होगा दोनों का सेम ही होगा, यानी अल्फा बराबर बीटा, यानी हैंस टेन अल्फा बराबर टेन बीटा, यानी कि बोले तो ये अल्फा है, अल्फा एंगल से इंक्लाइनेशन है, ये बीटा है। एक्चुअली अल्फा बीटा दोनों क्या है, सेम है, इसको अल्फा थे तो इसको भी अल्फा मान सकते हैं, ये बीटा है तो भी बीटा, यहाँ पे कह रहा है ना अल्फा बराबर बीटा है, क्या कि इंक्लाइनेशन ही सेम है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अच्छा टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, हम m1 लिख सकते हैं, टेन थीटा को बोलते हैं ना जी, स्लोप ही तो है, टेन थीटा को हम m से भी नोट करते हैं, l से भी, तो टेन थीटा को हम m1 लिख देते हैं, अल्फा इसलिए m1 कर दिए, बीटा है यहाँ पर इसलिए m2, यानी m1 बराबर m2। m1 यानी कि फर्स्ट लाइन का स्लोप, ये हो जाएगा सेकेंड लाइन का स्लोप, यानी फर्स्ट लाइन का स्लोप और सेकेंड लाइन का स्लोप दोनों का सेम ही हो जाएगा, ठीक। आगे आते हैं, स्लोप आर इक्वल, two non-vertical lines L1 and L2 are parallel if and only if their slope are equal। और ये भी वही कह दिया है नोट में कि दो लाइन पैरेलल तभी होगा जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरा देखते हैं क्या है, if the lines L1 and L2 are perpendicular then बीटा बराबर अल्फा प्लस 90 डिग्री। कह रहा है कि अगर दो गो लाइन है, ठीक, पहले इस तरह से बताते हैं, ये एक्स एक्सिस होगा, ये बाई एक्सिस होगा, तो यानी में दो गो लाइन, एक लाइन आपका कहाँ गया, एक तो स्लोप ये रहेगा और एक होगा इस तरह से, ठीक है ना। तो देखिए कहीं पे यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री बन रहा है ना, यानी परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे देखिए बन रहा है ना परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे का परपेंडिकुलर है लाइन, कहीं भी खींच दीजिए, यहाँ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, आप इसको L1 मान लीजिए और इसको L2 मान लीजिए, तो हम कह सकते हैं हाँ L1 जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किस पे, L2 पे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है इस तरह से। चलिए यहाँ पर वही आ गया, तो यहाँ पे L1 इसको हम नाम दे दिए, इस लाइन को L1 दे दिए एंड इस लाइन को हम L2 नाम दे दिए, ठीक है ना। स्लोप देखते हैं, देखिए ये कितना ये वाला जो एक्स एक्सिस से कितना स्लोप बना रहा है, ये एक्स एक्सिस से अल्फा स्लोप बना रहा है, और ये वाला ये वाला ये वाला बीटा स्लोप बना रहा है, ठीक है ना। अब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये भी बोले तो ये जो L2 लाइन है L1 पर परपेंडिकुलर है, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना जी, क्या नहीं, इस इधर भी देख लीजिए परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के। तो उस केस में क्या होगा, जो tan बीटा होगा, tan बीटा मतलब ये वाला, इसका जो वैल्यू होगा tan बीटा का, वो tan अल्फा प्लस 90 होगा, या tan 90 प्लस अल्फा, tan 90 प्लस अल्फा होगा, ठीक है। tan बीटा बराबर माइनस कॉट अल्फा। अच्छा ध्यान दीजिए, tan बीटा लिखे, tan 90 प्लस थीटा, ये पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो साइड में लिख लीजिए, त्रिकोणमिति में से पढ़े होंगे, इधर लिख लीजिए क्वेश्चन में, tan 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस ऑफ कॉट अल्फा, ठीक है, ये आप लिख लीजिए नोट में, ये त्रिकोणमिति में से पढ़े होंगे तो याद होगा आपको।
तो हम इसके बदले कहाँ गया, अरे भाई लाइटिंग थोड़ा सा कम गया, लाइट भी बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, रुक जाइए। ठीक है। अब ठीक है। ये जो कहाँ गया, ये तो आ गया कहीं कहाँ से, ये वाला जो है इसका आ गया क्या, ये वाला माइनस कॉट अल्फा। अच्छा ध्यान दीजिए, इसको कॉट को टेन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/10 कर सकते हैं, माइनस तो माइनस रहेगा ही, बाकी सेम टू सेम। अच्छा टेन बीटा है, इसको हम टेन अल्फा इधर ले जा सकते हैं मल्टीप्लाई में। ये देखिए इसे, यहाँ पे टेन बीटा बराबर -1/10 अल्फा है ना जी, टेन अल्फा। तो हम टेन अल्फा को इस साइड ले जा सकते हैं, तो यानी टेन अल्फा इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी टू टेन बीटा फिर यहाँ पर रहेगा ही बराबर -1। कोई दिक्कत। टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हम लिखे थे ना, टेन अल्फा को हम अल्फा बराबर m1, यानी टेन अल्फा को m1, हम टेन अल्फा को हम m1 लिख सकते हैं, इनटू मल्टीप्लाई है ना यहाँ पर ही, टेन बीटा को हम m2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर -1। यानी कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तब m1 इंटू m2 का वैल्यू -1 के बराबर होता है। ठीक है, इसमें भी आगे किए हैं। चलिए देखिए, ये तो समझ गए, इसको भी आपको उतारना होगा एक एक अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया, अभी कैसे किए उधर कैलकुलेशन किए थे, ये वाला ये वाला, ये यहाँ पर भी आ गया। 10 लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पे लाइन जो था L1 और L2 परपेंडिकुलर तो था। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल है कुछ, उसको हम करते हैं। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अब इस जो लाइन है उसका हमको स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, हम एक करते हैं, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। एक दो तीन चार, इसमें एक दो दो कर लेते हैं, ए एंड डी हम कर देते हैं, बाकी दो खुद से कर लीजिएगा। चलिए पहला को सोल्यूशन कह रहा पासिंग थ्रू द लाइन इतना। अगर कोई भी अथी है, लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन है, वो पास कर रहा है इतना पॉइंट, इतना और इतना से, तो उसका क्या हमको फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के यानी कि इस तरह से कोई लाइन है, उस पर मान चलिए यहाँ पर कोई पॉइंट है 3, -2, और यहाँ पर कोई लाइन है -1, 4। ठीक है, तो कैसे इसको हम स्लोप निकालेंगे। एक्चुअली -1, 4 यहाँ पे नहीं होगा, क्या -1 तो निगेटिव साइन होगा ना, तो ये साइड आ जाएगा। तो ऐसे हम मान लेते कि एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, कोई दिक्कत नहीं बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x1 है, ये क्या हो जाएगा x2, सॉरी y1, x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है, स्लोप बराबर इसको हम लिख सकते हैं ना, tan थीटा, ये बराबर क्या होता है बाई 2, फार्मूला पहले लिख दीजिएगा, और बाई 2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब बोलिएगा केस 1 वाला फार्मूला लिखे चाहे केस 2 वाला, दोनों तो बात बराबर है, दोनों का फार्मूला सेम ही है ना। चलिए बाई 2 क्या है यहाँ पर, ये देखिए 4 है, तो 4 माइनस y1 -2 है, तो -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या क्वेश्चन फिर -2 लिखते हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं। यानी एक पेन और लगा दिए, यानी ग्रीन पेन लगा दिए यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि एगो माइनस वाला था, फिर एक और माइनस आ गया, इसलिए प्लस हो गया यहाँ पर। प्लस क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 की जगह क्या है -1, अब फिर माइनस x1 क्या है 3, तो क्या हो जाएगा ऊपर बोले तो 4 + 2 6 अपॉन -4, बोले तो -3/2, यही आ गया ना। और आगे चलते हैं, ये आंसर हो गया, बस कुछ नहीं, इतना सिंपल।
आगे बढ़, ये खुद से कर लीजिएगा उसी तरह से, इसको भी खुद से कर लीजिएगा। ये वाला कहाँ गया पिज्जा, हाँ ये वाला हम इसी तरह से अपना मर्जी से कोई भी एक लाइन खींच लीजिए, बस बैठा लीजिए। ये सब चलिए बैठाना भी नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, यहीं पर ही कर लीजिए, उतना भी कुछ नहीं करना है, यहीं पर ही साइड में कर लीजिए। ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया एंड ये आपका y2 हो गया। फार्मूला पर बैठा दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा सिर्फ वही। डी नंबर देखते हैं क्या है, यानी ए का था और डी नंबर करा, मेकिंग इंक्लाइनेशन ऑफ थीटा, यानी कि बोले इंक्लाइनेशन 60 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। ये एक्स एक्सिस देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है ना, बाई एक्सिस। समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं, फिगर बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ही, आप फिगर नहीं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बस समझाने के लिए। एक्स एक्सिस बोले तो कहाँ गया, ये ना होगा एक्स एक्सिस, इसके साथ कितना 60 डिग्री बना रहा है, बोले तो इस तरह से होगा, नहीं नहीं इस तरह से नहीं, बोले तो ये कितना हो जाएगा, तो 60 से बड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, तो नहीं होगा। हाँ ऐसे हो सकता है, इधर वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी बोला है डायरेक्शन इन क्लॉक बाय मेकिंग इंक्लाइनेशन 60 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब इस तरह से हो जाएगा। कहाँ गया जी, ये रहा आपका एक्स बाई, यानी कि 60 डिग्री बना रहा है, तो कोई भी स्लोप इस तरह से ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक, फिगर नहीं बनाना आपको, बस समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ये 60 डिग्री हो गया थीटा, तो हमको करना क्या है, फाइंड क्या करना है, मेकिंग इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड तो ऊपर ही बता दिया गया कि फाइंड ये चीज़ करना है, ये स्लोप फाइंड करना है सबको, यानी कि स्लोप बराबर, फिर लिखेंगे स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा ना, tan थीटा, ये बराबर क्या होता है फार्मूला, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 ना, यही। अब बोलिएगा यानी कि tan थीटा, अब ये ध्यान दीजिए, इसमें y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसमें पॉइंट दिया हुआ कहीं पे, इसमें पॉइंट है ही नहीं, जब पॉइंट नहीं दिया हो तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे पॉइंट वाला, ठीक है। पॉइंट नहीं हो तो कौन वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, सिंपल सिंपल ये वाला फार्मूला लगाएंगे, स्लोप बराबर ये m बराबर tan थीटा, यानी इसमें देखिए, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कोई पॉइंट वॉइंट नहीं ना है, पॉइंट वाला रहेगा तो पॉइंट वाला फार्मूला लगाना, नहीं पॉइंट रहेगा तो सीधा सीधा आपको स्लोप यानी कि m बराबर tan थीटा लिखना है, ठीक है। चलिए tan थीटा की जगह क्या दिया, 60 डिग्री, तो चलिए कर लीजिए, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/3, हाँ जी 1/3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए कहाँ गया, सॉरी √3 होता है ना, tan 60 √3 होता है, √3, यही आपका आंसर हो गया। tan 30 होता है 1/3 ना, 1/, यही होता है, tan 60 यही होता है, tan 60 देख लेते हैं एक बार, सही है, वैसा तो नहीं, त्रिकोणमिति हम निकाल लेते हैं, त्रिकोणमिति इसका है आंसर में लिख लेते हैं, कहाँ गया,
अच्छा अगर भूल जाए वैल्यू तो आपको कैसे पता चलेगा, इसका वैल्यू नहीं पता है। tan 60 का देख लीजिए, यानी tan 60 का वैल्यू आपको निकालना था। हम इसको लिख सकते हैं sin 60 डिवाइड बाई cos 60। साइन बाई कॉस होता है, sin 30 कितना होता है बोले तो √3/2 और डिवाइड बाई cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी √3 आ गया, और √3/1 यानी √3, यानी कि tan 60 का वैल्यू √3 होगा। आप खुद से चेक कर लीजिए, बस आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। जैसे भी चाहें वैसे भी आप आंसर ले आएँ, चेक करना, जहाँ डाउट हो आप चेक कर लीजिए दूसरा तरीका से। चलिए इसको भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। आप एक दो नो खुद से कर लीजिए, नहीं फिर दिक्कत नहीं, ऐसे बन जाएगा। कोई भी डाउट होती है इस पर तो कहते हैं, पूछते नहीं, कोई 5-10 मिनट और पढ़ लीजिए। अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। और कितना है, चलिए पढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, यू नो स्लोप ऑफ लाइन L1 बराबर tan θ1 बराबर L1, ये आप पढ़ चुके हैं क्या। tan थीटा बराबर, यानी स्लोप क्या होता है tan थीटा, यानी कि M1 बराबर tan θ1। आप ये भी देख ले चुके हैं, पेन दूसरा चेंज करते हैं। स्लोप यानी कि स्लोप स्लोप M1 बराबर tan θ1, फिर स्लोप M2 बराबर tan θ2 देख चुके हैं। यानी θ2 बराबर थीटा प्लस θ1, ये कहाँ से आ गया, यहीं पर देखिए, आप देखिए एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट हम पीछे बता रहे थे, वही लिया गया। ट्रेंगल ABC में देखिए, ए कहाँ गया, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, यहाँ पे देखिए θ2 ये जो होगा, इसका जो वैल्यू होगा, इसका और इसका दोनों के सम करके होता है। एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, यानी ये और इसका सम करने पर ये तीसरा एंगल आता है। अगर हम, दिख रहा है ना क्लियर, लाइट बढ़ा दें, ठीक है। चलिए ये वाला देखिए, यहाँ से हम थीटा निकालना चाहें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, θ2, और ये वाला माइनस इधर चलेगा, ये इसको हम इधर ही छोड़ दिए समझिए, बराबर इधर, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी थीटा बराबर θ2 माइनस θ1। अच्छा थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, थीटा को हम लिख सकते हैं ना tan थीटा। अब बोलिए कैसे लिख सकते हैं, अगर चाहें तो आप दोनों तरफ सीधा सिंपल tan लगा दे, इधर भी tan लगा दीजिए, इधर भी tan लगा दीजिए, इधर भी tan लगा दिए, इधर भी tan लगा दिए। जब इधर tan लगाएंगे तो क्या हो जाएगा tan θ2 माइनस θ1, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा इस। अच्छा अब बोलेगा ये सब कैसे आ गया इतना पूरा, तो आपको पता होगा, ये इधर लिख देते हैं। त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, ट्रिगो में tan A माइनस B क्या होता है, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, यही यहाँ पे फॉर्मूला का यूज हुआ, ठीक है। चलिए ये हो गया। अच्छा ये बोले ये यहाँ से आ गया। अच्छा ये tan θ2 को हम M2 लिख सकते हैं, ऊपर अभी बताए थे, यहाँ पे M2 यानी tan θ2 को M2 हम लिख सकते हैं, तो M2 आ गया। tan θ1 के M1, 1 तो 1 है ही, tan θ को क्या है, अच्छा tan θ1 पहले लिखे या फिर tan θ2 पहले लिखे, कोई दिक्कत, कोई अथी गड़बड़ की बात नहीं है, दोनों सही है ना। इसको लिख दीजिए पहले, चाहे इसको लिख दीजिए, तो इसको यानी कि tan θ1 यानी M1 और tan θ2 M2, यानी tan थीटा का फॉर्मूला tan थीटा यानी स्लोप, ये भी क्या होता है स्लोप ही ना, सॉरी एंगल, tan थीटा ऐसे स्लोप होता है, और यहाँ पर एंगल हम फाइंड कर रहे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब फिर से बताते हैं tan थीटा
बराबर ये होता फार्मूला। इसको आप अच्छे से याद रखना। पहले कैसे आया जो पहले देख लीजिए। ये यहाँ से हम बस यही वाली मेन था, ये वाला समझना था, ये कैसे आ गया, ये कैसे आया, जो देखिए पहले ये समझते आते हैं, ये फिगर समझाते हैं आपको। आपको ये रहा आपको एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस। कोई भी दो एक इधर से लाइन चल गया, मान चलिए L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में कहीं पे एंगल बनेगा, बनेगा एंगल कहाँ पे, जहाँ पे कट करेगा। तो यहाँ पर कट कर गया, ये हो जाएगा क्या, थीटा, थीटा ना। तो यही आपको फाइंड करना है, ये वाला पार्ट। तो यानी दो लाइंस के बीच हम कैसे एंगल फाइंड करते हैं, तो इसके फार्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m2 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 2 एंड m1 स्लोप ऑफ लाइन 1। दूसरा लाइन का स्लोप ये हो गया है, पहला लाइन का स्लोप ये रहा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी। अच्छा, इसमें भी कुछ केस बन रहा है जो देखते हैं पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप अच्छे से उतारिएगा ऊपर से। धुंधला किससे होता है पता नहीं। केस 1 में करा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये पूरा का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा तब। पॉजिटिव देन tan थीटा विल बी पॉजिटिव, दैट मीन्स थीटा विल बी एक्यूट। जब ये पॉजिटिव होगा इसका मतलब जो थीटा का वैल्यू होगा एक्यूट होगा, मीन्स 90 से कम। अगर ये वाला m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 यही वाली अगर निगेटिव हो, निगेटिव का मतलब ये बस tan थीटा बराबर माइनस खाली साइन आ गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये मल्टीप्लाई में है, ये माइनस साइन आ गया तो ये आ गया, अगर माइनस साइन यानी निगेटिव आ गया इसका वैल्यू, ये पूरा का वैल्यू का मतलब कि निगेटिव आ गया। निगेटिव मतलब माइनस 1/3 आ गया, ठीक है ना। तो ये निगेटिव हो गया ना। तो जब निगेटिव आएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी निगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे अभी इसमें। इसको भी उतारिए आप, नीचे वाला भी उतारिए, नोट वाला भी, ये भी उतारिए, ऊपर भी। चलिए थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज में क्या है, डेट मीन्स थीटा विल बी ऑब्ट्यूज। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज होगा, मतलब कि 90 से ग्रेटर। एग्जाम्पल नीचे है ही, ये तो हो गया, यानी कि ये वाला दैट मीन्स थीटा विल बी ऑब्ट्यूज, यानी कि अगर वो नेगेटिव आएगा इसका वैल्यू तो वो आएगा क्या, थीटा का वैल्यू 90 से ग्रेटर ऑब्ट्यूज। फाइनल रिजल्ट देखते हैं, अगर कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हम इसको मोड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर मोड लगा दिए तो क्या होगा, मोड का मतलब क्या होगा, जो वैल्यू नेगेटिव भी आएगा उसका भी ये पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, 1 प्लस m1 m2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या पूरा 0 हो जाएगा, नीचे वाला 0 नहीं आना चाहिए, सॉरी। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये फिर वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा। 0 नहीं आना चाहिए नीचे कुछ भी, देखिए 1/0 क्या हो जाएगा, इनवैलिड। हाँ, ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 1 तो ये चलेगा, 0 आंसर, ठीक है। तो इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जो पार्ट है ये 0 कभी नहीं होना चाहिए। देखिए कह रहा, इफ़ टू लाइन्स L1 एंड L2 पैरेलल देन, अगर दो लाइन है पैरेलल है L1 L2 देन, इस केस में क्या होगा, टू लाइन्स L1 L2 टू ईच अदर देन थीटा बराबर 90 डिग्री। ये क्या हो गया, नहीं नहीं, ये थीटा बराबर 0 होगा। हाँ देखिए, दो गो लाइन जब पैरेलल है, यानी एक लाइन ये रहा और एक लाइन ये रहा, L1 हो गया, ये L2 हो गया, L1 है ये L2।
जब ये पैरेलल है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की जगह कहीं पे क्रॉस ही नहीं कर रहा। जब कट ही नहीं कर रहा तो एंगल कैसे बनेगा? एंगल तो तभी बनेगा जब दो क्रॉस करेगा कहीं पे भी, इस तरह से क्रॉस करेगा तब तो एंगल बनेगा। यानी कि एंगल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बनेगा ही नहीं, यानी 0 डिग्री हम बोल सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर हो तो, अगर L1 लाइन ये रहा और L2 लाइन इधर से आ गया इस तरह से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थीटा बराबर यहाँ पर 90 डिग्री। यहीं पर यही बताया गया नोट में। ये भी ध्यान दीजिए, ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में सीधे आ जाएगा। अगर जेई में आया तो 4 नंबर कैसे आ जाएगा। इफ़ टू लाइन्स L1 एंड L2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन, यानी जब दोनों परपेंडिकुलर है, हाँ ये भी ध्यान देना है, जब दोनों पैरेलल होगा तो M1 बराबर M2 होगा। ये पहले भी पढ़ा चुके थे इसमें। ये रहा, ये जी, ये पैरेलल लाइन वाला, ये ठीक है, इसमें बताया ना M1 बराबर M2। अब परपेंडिकुलर वाला भी तो बता दिए है ना, ये भी परपेंडिकुलर वाला। इसमें क्या बताए थे, ये देखिए, जब वो दोनों रहेगा तो थीटा बराबर तो 90 होगा ही। M1 इंटू M2 बराबर -1 हो जाएगा इसमें, क्या? यानी M1 पहला का स्लोप और दूसरा का स्लोप इजिकल टू -1 होगा। ये भी बता चुके थे, तो पीछे देख लीजिए, ये वाला बताए हैं ना पीछे। यानी दोनों दो लाइन क्रॉस करे और 90 डिग्री हो दोनों का बीच का एंगल, तो वो M1 इंटू M2 बराबर -1। M1 क्या है? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड M2 इज सेकेंड स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। एंड आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, दो लाइन के बीच का एंगल जो रहा, एक लाइन ये रहा और एक लाइन ये रहा, इसका एंगल π/4 है, एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज स्लोप, ये यानी स्लोप बराबर ये m हो गया, ये रहा, तो फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो आपको दूसरा लाइन फाइंड करना है। यानी गिवन क्या, सोल्यूशन प्ले करते हैं, गिवन जो लिख लेते हैं। गिवन क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइन्स, यानी कि बोले तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स यानी थीटा, क्या? tan थीटा ना, tan थीटा बराबर ये दिया है क्या, π/4। स्लोप ऑफ द लाइन इज इतना, यानी कि 1/2। स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन देना चाहिए था ना, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन्स। फर्स्ट लाइन इज 1/2, यानी कि स्लोप, यानी कि बोले तो M1 बराबर भी गिवन है क्या, 1/2। तो हमको फाइंड क्या करना है, M2 यानी दूसरा लाइन का स्लोप ना, यानी M2 बराबर वाट है। तो हम इस पे फार्मूला पर बैठा देंगे तो नहीं बन जाएगा आसानी से। tan थीटा यह गिवन है π/4, बोले तो π/4 का मतलब 1। M2 बोले तो नहीं पता है, M1 1/2 और नीचे में 1 + M1 M2 कर देंगे, फिर आराम से वहाँ से हम क्या M2 फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेशन करना है बस, कर सकते हैं आप खुद से, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए, इधर जगह है, स्पेस तो नहीं, हम यहीं पर बनाएंगे। चलिए अब हम बनाते हैं, आप आंसर मिला लीजिएगा। चलिए फार्मूला लिख दे एक बार। चलिए लिख देते हैं फार्मूला भी। tan थीटा बराबर मॉड ऑफ M2 - M1 अपॉन 1 + M1 M2 का मॉड। tan थीटा गिवन है π/4, 5/4 मतलब 1, 5/4 का वैल्यू 1 होता है। M2 नहीं पता था, M2 को M2 छोड़ दीजिए, माइनस M1 पता है कितना है, 1/2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। M1 तो पता है 1/2, M2 नहीं पता था, M2 को M2 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए आगे बढ़िए। इधर पिज्ज़ा पर कर लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है ना, इसलिए फिर करते हैं, यहीं पे करते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है ना, ऊपर। अब ये देखिए यहाँ पे दो केस बनेगा। वन, ये जो होगा ये वन बराबर या तो आप m2 -1/2 1 प्लस 1/2 m2 कर सकते हैं, या 1 बराबर माइनस साइन भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। माइनस लगा के मॉड से बाहर कर रहे हैं तो क्या होगा, एक बार प्लस में भी ले सकते हैं, एक बार माइनस में भी ले सकते हैं। यानी कि माइनस हो जाएगा m2 -1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ m2। दूसरा पेज में कैलकुलेशन करते हैं। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, फिर इसको करेंगे। इसको करते हैं पहले, तो पहले नीचे वाला कैल्शियम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं कुछ है तो 1 कैल्शियम। अच्छा इसका मतलब क्या है, ऐसे नीचे में नहीं कुछ है तो 2 है, ठीक है ना, सिंपल। तो 1 2 कैल्शियम, तो इधर तो 1 हो गया बराबर, नीचे में क्या हो जाएगा 2 एल्शियम, तो ऊपर 1 प्लस m2, ठीक है। इसके ऊपर भी है 2 है यहाँ पे एल्शियम, m2 माइनस 1/, नहीं सिर्फ 1/2 का मतलब नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक है ना, ऐसे समझ जाइए। चलिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बराबर m2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m2, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 प्लस m2 बराबर m2 माइनस 1। इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 2 बराबर m2 माइनस m2, ये तो m2 कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है इसमें, क्या कैलकुलेशन फिर से करते हैं। क्या था 1 बराबर m2 पर था माइनस, इसके कुछ नहीं तो नहीं 1/2 डिवाइड बाई 1 नहीं कुछ है तो 1 प्लस 1/2 अपॉन m2, यानी कि हम इसको हम लिख सकते हैं सिंपल m2 पर नीचे में 2। चलिए 1 बराबर, इसको एलसीएम ले लेते हैं 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस m2 मेन बटा, अब इसमें से लेते हैं 2 एलसीएम, तो यहाँ क्या हो जाएगा फाइल में करते हैं 1 बराबर, पहले ऊपर वाला को कर लेते हैं 2 1 के एलसीएम लेंगे तो 2 m2 हो जाएगा ऊपर में, माइनस 2 कैंसिल 1, नीचे क्या होगा 2 एलसीएम, यानी 2 प्लस m2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, यानी 2 प्लस m2 बराबर 2 m2 माइनस 1। चलिए इसको उधर भेज दीजिए, इसको 1 को इधर ले आइए तो इधर 3 हो जाएगा बराबर माइनस में 2, इसको उधर भेज दीजिए, यानी 2 m2 माइनस m2, नहीं 2 को m2 में से एगो m2 चला जाएगा तो सिर्फ m2 बचेगा, इधर 3, यानी एगो m2 का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। फर्स्ट केस में चला था, केस फर्स्ट में। सेकेंड केस में देखते हैं, जब हम माइनस लेके चलते हैं तो क्या आता है m2 का वैल्यू इसमें, ठीक है। तो एक तो ये आ गया हमारा आंसर, m2 का 3 आ गया वैल्यू। दूसरा देखते हैं, इसी में माइनस लेके चलते हैं ये वाला, यानी कि 1 बराबर, अच्छा माइनस साइन का मतलब क्या हो गया, माइनस सभी में आ जाएगा, यानी माइनस m2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा 1/2 डिवाइड बाई, नीचे भी वही होगा, यानी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, यानी -1 आ जाएगा यहाँ पर ही, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस, यानी -1/2 m2 यानी ऊपर ही होगा ना 1 m2। चलिए 1 बराबर
ऊपर वाला को एलसीएम ले लीजिए तो 2 एलसीएम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -2m2 + 1 डिवाइड में नीचे में एलसीएम ले लीजिए 2, तो -2 फिर -m2, 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसको, तो यानी उस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -m2 बराबर -2m2 + 1। इसको 1 को ये साइड ले आइए तो ये हो जाएगा -3, इसको उधर भेज दीजिए बराबर -2m2, इधर चला जाएगा तो +m2, -3 बराबर ये क्या हो जाएगा -m2, -m2 की माइनस क्या हो जाएगा -3 -m2 माइनस कैंसिल, तो अच्छा यहाँ पे -1 आएगा, बोलिए कैसे? तो देखिए ध्यान दीजिए, थीटा का वैल्यू π/4 दिया है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या 1 या -1 दोनों हो सकता है। कैसे? आपको बताए थे कि ये थीटा अगर पॉजिटिव है, मतलब कि ये पॉजिटिव लेंगे, अभी बताए थे ना, जब थीटा पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, यानी कि ये वाला जो इसका, एक सेकेंड, ये जो है मॉड से अगर बाहर निकालें, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव हम ले लेते हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, एक्यूट होगा, यानी कि 45 डिग्री, यानी 90 से कम तो 45 लेंगे। अगर ये वाला निगेटिव होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऑब्ड्यूज होगा, यानी कि 90 से ग्रेटर, यानी 90 से ग्रेटर मतलब कि 90 से ग्रेटर, और कहाँ पे 10 का वैल्यू -1 होता है, अब बताइए 10 180 -45 बोले तो 10 35 45 सही, हाँ 35 डिग्री, यानी 135 डिग्री, यानी अपड्यूज होगा, यानी कि 10 एंड थीटा का वैल्यू 150 डिग्री भी हो सकता है या तो 45 डिग्री भी हो सकता है। इसमें दो आंसर है। इसको क्या करते हैं, इसको फिर से समझाते हैं, ठीक है ना, पूरा बढ़िया से। ये सब तो गिवन था, ये जो थीटा का वैल्यू है π/4, ये तो इसका वैल्यू 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। 1 कब होगा, जब ये जो मोड का अंदर है ये पॉजिटिव होगा, हम अभी बताए थे ये भी यहाँ पे दो केस, अगर ये पॉजिटिव होगा, ये पूरा पॉजिटिव होगा, तो जो थीटा होगा, थीटा विल बी एक्यूट, यानी 90 से कम, तो 90 से कम यहाँ पर क्या है, π/4 दिया है, इसका मतलब हम 45 डिग्री लेंगे, यानी 1 लेंगे, पॉजिटिव में 1। अगर केस 2, अगर वो निगेटिव होता है, जब निगेटिव, देन थीटा विल बी निगेटिव, जब थीटा निगेटिव हो, कहाँ गया ये वाला, जब ये वाला जो है निगेटिव है, देन थीटा विल बी निगेटिव, यानी कि थीटा का वैल्यू ग्रेटर होगा, यानी कि 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, यानी कि -1 यहाँ पर ही, -1 किसका वैल्यू होता है 135 डिग्री का, tan 135 डिग्री का, यानी दो केस चलेगा इसमें। -1 कब लगे यहाँ पर ही, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया tan 135 डिग्री के लिए, और ये वाला हो गया tan 45 डिग्री के लिए। तो जब इसको सोल्व किए तो क्या आ गया था, इसको आप उतार लीजिए, पहले यहाँ तक इसको उतारिए, फिर इसको भी हम करते हैं। ये रहा, अब इसको उतारिए, m2 बराबर 3, यानी ये 4 क्या है, इस किसके लिए हो गया था, एक्यूट एंगल के लिए। अब अपड्यूज के लिए भी देखेंगे, अपड्यूज में क्या आ जाएगा, सीधा कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर सीधा -1 आ जाएगा, जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे वहाँ वो मिस्टेक हो रहा था, वो अब सही हो जाएगा। चलिए फिर से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, -1 बराबर, या माइनस साइन लगा तो -m2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा,
ऊपर 1 और नीचे में कुछ नहीं है तो 2। नीचे में क्या है, नीचे भी माइनस हो जाएगा -1 और क्या है माइनस यहाँ पे आ जाएगा -m2/2। चलिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर पहले। 2 एलसीएम ले लिए, क्या हो जाएगा -2m2 + 1 डिवाइड बाई, इसमें क्या होगा 2 एलसीएम तो -2 -m2, 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सब के साथ, यानी -2 -m2 के साथ, ये वाला इधर हो जाएगा -2m2 + 1, यानी माइनस माइनस +2 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +m2 हो जाएगा, बराबर -2m2 + 1, यानी हम बोले तो 1 को इधर भेज देते हैं, इसको हम इधर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -2m2 आए इधर चलेगा तो m2, यानी -3m2 हो जाएगा। इसलिए बोले तो अब मल्टीप्लाई में तो इसको हम 1/3 कर देंगे, माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन है इसलिए m2, कोई दिक्कत। तो m2 का वैल्यू एक ये आ गया -1/3, ये किसके लिए हो गया, एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए। तो हमारा थीटा का वैल्यू, थीटा क्या था, लाइन का स्लोप, स्लोप ना हमारा 2 स्लोप आ गया है, या तो m बराबर m2 का वैल्यू या तो 3 हो सकता है या -1/3, दोनों पॉसिबल है, दोनों आंसर होगा, आंसर। ठीक है, तो इसको भी आप उतारिए ऊपर से। चलिए ये भी हो गया क्लियर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, अच्छे से इसको उतार लीजिए। एक और देखते हैं क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है, जो कह रहा लाइन थ्रू द पॉइंट, ये रहा पॉइंट और ये रहा पॉइंट, पर परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए कैसे करते हैं फाइंड, तो हमको क्या है, पहले लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना, द परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द इतना एंड इतना, यानी यहाँ पे आपको 2 गो लाइन मतलब है, वो दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो मतलब कि इस तरह कुछ कोई भी लाइन होगा, मान चलिए एक इधर ये हो गया आपका लाइन, एंड आपका लाइन एक ये होगा, मान लीजिए ये L1 हो गया, ये L2 होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर में क्या हम कंडीशन लगाएंगे, m1 × m2 बराबर -1 होता है कि नहीं, तो यही हम कंडीशन यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, यानी हमको m1 × m2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं, पहले m1 फाइंड करते हैं, यानी स्लोप ऑफ लाइन m1, तो हम लिख भी सकते हैं, नहीं लिख दीजिए, स्लोप ऑफ लाइन m1। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, यहाँ पे कह रहा है लाइन थ्रू द पॉइंट इतना इतना, एक लाइन है जो इतना और इतना से पास कर रहा है और वो परपेंडिकुलर है दूसरा लाइन के। ठीक है ना, इतना जो दूसरा लाइन है वो इतना से पास कर रहा है, तो हम m1 यानी कि हम पहला का लाइन का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, ये वाला करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा (2 - (y1) (x2 - (x1))(2) क्या हो गया 8 (y1) 6 (x2) 4 माइनस फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी दूसरा पेन एक और लगा लेते हैं, प्लस हो जाएगा 2, यानी ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे में क्या हो जाएगा 6, यानी 1/3। हाँ जी 1/3 आएगा। अब स्लोप ऑफ लाइन m2 कर लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन m2 बराबर, इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा, (2 - (y1) (x2 - (x1))। (2) क्या हो गया 24 अपॉन (2) ये (y1) होता है, पता है जी, (x2) यानी कि x - 8, यानी कि बोले तो
ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया 12 और डिवाइड बाई बटा x-8, यानी ये हमारा हो गया m2 और ये होगा हमारा m1। अब हम m1 इंटू m2 बराबर -1 करते हैं, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, साइड में यहीं हो जाएगा। नाउ m1 इंटू m2 बराबर -1 करते हैं, यानी m2 कितना, m1 कितना 1/3 मल्टीप्लाई बाई m2 यानी कि 12 अपॉन x-8, कोई दिक्कत, बराबर -1। तो हम इसको हम काट सकते हैं, 4 टाइम काट दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर तो नीचे में क्या हो जाएगा, इधर तो ऊपर तो 4 इधर हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या हो जाएगा -x और माइनस माइनस +8, यानी हमारा x का वैल्यू जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो +x हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो 8 - 4 यानी 4 ना, बस हो गया हमारा आंसर फटाफट। समझ में आया जी। यहाँ पर इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, आई प्लस में 4 है तो उधर चल जाएगा तो माइनस में, तो यही यार इसका आंसर हो गया। कैसे किए जो पता चला, समझ में आया, आ गया होगा समझ में। चलिए अब बस स्टॉप करते हैं यहीं तक। क्या है नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे, L2 था, ये L3 से चलेंगे, लेक्चर 3 ये होगा। कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसके बारे में क्या कुछ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टॉप करते हैं जब तक। एक एक चीज़ नोट करना है, छोड़ना नहीं, एक भी नहीं। अगर छूट जाए तो इसको पीछे रोक करके बैक कर लीजिए लेक्चर को, वीडियो को, उसके बाद फिर से लिखना स्टार्ट कीजिए, छोड़ना नहीं है। चलिए स्टॉप करते हैं।